जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कल 17 फरवरी को बीजेपी की विधायक दल की बैठक है, जिसमें नए सीएम के नाम की घोषणा होगी और इसके लिए लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नाम चुन लिए गए हैं और उन पर एक दिन पहले चर्चा हो रही है। फाइनल नामों को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, उस पर अब बात हो रही है। मुख्यमंत्री बनाना है किसे, किसे मंत्री बनाना है और किसे चीफ विप बनाना है। 10 नाम ऐसे फाइनल किए गए हैं जिनके बीच में ये जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। पहले 15 नाम सेलेक्ट किए गए थे, जिनमें वो विधायक भी थे जो कई बार से पहले से चुनाव जीत रहे हैं, पहले भी जीते थे। वो भी थे जो पहली बार यहाँ विधायक बने हैं। वो नाम भी शामिल थे जो बीजेपी में बाहर से आए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आए हैं। लेकिन जब उस लिस्ट को फाइनल किया गया, उसका क्राइटेरिया एक बनाया गया, तो उसमें से 10 नाम फाइनल हुए, जिसमें एक चीज क्लियर की गई बीजेपी की तरफ से कि इसमें वो नाम नहीं होंगे उन 10 नामों में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हैं। ये बातें जो पार्टी बैठकों में तय हुआ है, उसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि अभी उन लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, खास तौर से मुख्यमंत्री और मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारियां जो बाहर से आए हैं। मुख्यमंत्री तो वही होगा जो भाजपा का है, जो लंबे समय से भाजपा में सेवा कर दे रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहा है। तो बाहर से आए लोगों के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्री पद पाना नामुमकिन है। तो इसमें जो नाम चल रहे थे, अमरिंदर सिंह लवली का नाम था, कपिल मिश्रा का नाम था, तो वो नाम जो है अभी इससे बाहर हो गए। उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है, संगठन के स्तर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है, या आने वाले समय में हो सकता है कि कल को मंत्री बदले जाएं। जरूरी नहीं है कि पूरे 5 साल एक ही मंत्री रहे, यदि सफल भी होता है, जो अगर बदले जाएंगे, जिसे विस्तार भी कहा जाता है, तो उसमें हो सकता है कि इनको जगह मिल जाए। लेकिन फिलहाल अभी उन लोगों को पार्टी के लिए जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उनको ही पार्टी की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा। और ये 10 नाम कौन से हैं, कौन कौन से नाम बाहर आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दिल्ली की आप व्यवस्था जान लीजिए। दिल्ली में 7 मंत्री होते हैं, एक मुख्यमंत्री उनमें से होता है, यानी कि मुख्यमंत्री प्लस 6 मंत्री। इसके अलावा स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं और एक चीफ विप बनाया जाएगा। तो ये जो 10 लोग होते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं। चीफ विप पार्टी की तरफ से चीफ विप बनाए जाते हैं, जिनकी विधानसभा में अहम भूमिका होती है। महत्वपूर्ण फैसले जब वोटिंग होती है, तो उसमें चीफ विप जो है वो विप जारी करके सभी विधायकों को आने के लिए वो आदेश देते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पद हैं पार्टी में। 10 जो पद होंगे, उनके लिए लोगों को, विधायकों को चुना जाएगा। अब ये विधायक, इनके लिए 10 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी चर्चा इस पर है कि किसे कौन सा पद दिया जाना है, कौन सा मंत्री पद दिया जाना है, किसे चीफ विप बनाया जाना है। अब अगर पहले मुख्यमंत्री के पद की बात करें, तो उसमें जो 3 नाम है वो सबसे आगे है, और इनमें एक नाम सबसे ज्यादा आगे है, वो है प्रवेश वर्मा का नाम। वैसे तो नतीजों के बाद ही प्रवेश वर्मा का नाम लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन बीजेपी में कोई भी चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती है। बिना चर्चा के, बिना सारी चीजें सोचे विचार किए फैसले नहीं होते हैं, नाम सामने नहीं आते। तो इसीलिए इस रेस में कुछ और नाम भी जुड़ गए, जिनमें आशीष सूद का नाम है। आशीष सूद जो है वो जनकपुरी से विधायक है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। इसके अलावा आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और दिल्ली में भी जो दिल्ली बीजेपी है, उसमें उन्होंने महासचिव का पद संभाला है। कुछ राज्यों में वो प्रभारी भी रहे हैं, हालांकि पहली बार वो इस बार विधायक बने हैं। तो आशीष सूद का नाम भी रेस में आगे है। पंजाबी है, एक चेहरा है, पंजाबी चेहरा है वो, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री के लिए एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो उन 10 लोगों में उनका नाम भी है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता है, 3 बार विधायक है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि उस वक्त बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन लगातार बीजेपी के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। शराब घोटाले से जुड़े मामले, शीश महल से जुड़ा हुआ मामला उन्होंने लगातार उठाया, अब भी उठा रहे हैं। तो एक एक्टिव नेता है दिल्ली के, आरएसएस के करीबी भी है, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में मुख्यमंत्री के लिए ऊपर है। और प्रवेश वर्मा, जैसे कि सबसे बड़ी बात, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, एक मुश्किल लड़ाई लड़ी है। उनको सांसद का टिकट पीएम मोदी ने खुद उनको नहीं दिया था और उनको कहा था कि आपको, उन्हें जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के विधानसभा की, और उन्होंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, तो वो उसके इनाम के हकदार भी है। इसीलिए मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार इस वक्त प्रवेश वर्मा है।
लेकिन फिर भी कुछ नाम चर्चा में है जिनकी जानकारी आपको दे दी। साथ ही भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऐसा चेहरा भी वो चाहती है जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। एक प्रवेश वर्मा तो जिन्होंने हराया वो सीधी सीधी टक्कर में तो है ही, लेकिन अगर वो नाम नहीं होते तो ऐसा नाम हो जो एक मजबूत चेहरा हो, मजबूत व्यक्ति हो, जिनकी जो सोच समझ कर बयान देते हो और जो दिल्ली को, जो सरकार को जो है मजबूती के साथ चला सके, सख्त फैसले लेने की क्षमता रखते हो और अपना नियंत्रण रख सके। ये नहीं हो कि सरकार में कोई मंत्री है वो अपनी मर्जी से चल रहा है और आपको खबर नहीं है कि सरकार में हो क्या रहा है। तो एक मजबूत व्यक्ति चाहिए, गंभीर व्यक्ति चाहिए और अरविंद केजरीवाल के टक्कर का व्यक्ति चाहिए जो अपनी पहचान उस लेवल तक ला सके, दिल्ली में लोगों के बीच अपनी जगह बना सके। और इनके अलावा ये जो 10 लोगों की लिस्ट है उसमें जो नाम है, रविंद्र नेगी है, मोहन सिंह बिष्ट है, महिला चेहरा भी है, शिखा रॉय है, रेखा गुप्ता है। तो इन चेहरों का नाम भी चर्चा में है। सतीश उपाध्याय भी है जो कि पुराने नेता हैं बीजेपी के यहाँ पर। तो इन सब चेहरों को रखा जा रहा है। ये 10 चेहरे इसमें है, इसमें 1-2 नाम और हैं, उनको ही मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और चीफ विप बनाया जाएगा। इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दिल्ली की सरकार लगभग इन्हीं चेहरों के आसपास ही होगी और ये सभी चेहरे अहम हैं। जैसे कि रविंद्र नेगी है, उन्होंने पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, लगातार एक्टिव रहे, लोगों के बीच पहचान बनाई और अवध ओझा को हराया, सेलिब्रिटी को एक हराया। मोहन सिंह बिष्ट हैं, उनको करावल नगर से वो लड़ते थे, लेकिन कपिल मिश्रा को इस बार वो दिया गया, वो जगह दी गई क्योंकि कपिल मिश्रा काफी समय से वहां पर एक्टिव थे, लगातार काम कर रहे थे। तो इस बार उन्हें मौका दिया गया। इन्हीं मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया और ये मुस्तफाबाद से भी जीत गए। जो जीत मुश्किल मानी जा रही थी, मोहन सिंह बिष्ट वहां से जीत गए। तो उनका भी इसमें सरकार में उनकी भूमिका हो सकती है और उन्होंने एक संकेत भी दिए। उन्होंने चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही बोल दिया था कि जो मुस्तफाबाद है उसका नाम शिवपुरी होगा। वो सरकार का हिस्सा, इस तरह से उनका बयान था कि वो खुद सरकार का हिस्सा होंगे, यानी कि किसी पद पर होंगे और वो इसके नाम में बदलाव करेंगे। तो कुछ संकेत उन्होंने पहले भी दिए थे। शिखा रॉय हैं जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है और रेखा गुप्ता हैं जो 30,000 वोटों के अंतर से जीती हैं। तो हालांकि उनका नाम जो है वो सबसे जो है कमजोर लिस्ट में है क्योंकि शिखा रॉय जो है वो पुरानी नेता रही है, वरिष्ठ नेता है। तो अगर एक महिला चेहरा रखेंगे तो उसमें शिखा रॉय को मौका मिलेगा। 2 महिला चेहरा रखते हैं तो फिर रेखा गुप्ता का नाम आ सकता है। तो इन सभी नामों के इर्द गिर्द दिल्ली की सरकार बनने वाली है, जिनमें सबसे ऊपर नाम प्रवेश वर्मा का इस वक्त जो भाजपा की सूची है उसमें सबसे ऊपर नाम प्रवेश वर्मा का है। वो सबसे बड़े दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, सरकार चलाने के, और उसके बाद मंत्रियों की जिम्मेदारी आएगी। हालांकि अगर आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता वो नहीं भी बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री तो उनके पास महत्वपूर्ण विभाग होंगे और वो सरकार में उनकी अहम भूमिका होगी। और जिन्हें चीफ विप भी बनाया जाएगा, जो मंत्री नहीं भी बनेंगे चीफ विप भी बनेंगे, वो भी एक महत्वपूर्ण पद होता है पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, और सरकारी भूमिका भी, सरकार के स्तर पर भी भूमिका होती है। जैसा कि आपको बताया कि कोई भी अगर सदन में, विधानसभा में अगर वोटिंग होती है तो चीफ विप की भूमिका अहम हो जाती है। तो ये सभी पद महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से ये जो लगभग 10 लोग हैं, प्रवेश वर्मा हैं, आशीष सूद हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, रविंद्र नेगी हैं, मोहन सिंह बिष्ट हैं, सतीश उपाध्याय, रेखा गुप्ता और शिखा रॉय, इन्हीं लगभग नामों में से कोई नाम आगे चुनकर आएगा और दिल्ली में सरकार बनाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। 20 तारीख तक तो सरकार का गठन होना ही है। कल विधायक दल की बैठक होनी है जिसके लिए आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। फिर वो विधायक दल की बैठक करेंगे और उसके बाद नाम की घोषणा हो जाएगी। नाम तो आज ही फाइनल होगा। वो घोषणा के लिए एक विधायक दल की बैठक होती है, तो एक तरह की वो रस्म की तरह है और उसमें ही नाम सामने आता है। लेकिन आज जो है वो लगभग नाम तय हो गए हैं और कल दिल्ली के सामने दिल्ली का नया सीएम होगा, नया मुख्यमंत्री होगा, जो कि दिल्ली में 5 साल आगे सरकार चलाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।